अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो है हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं, मतलब हम जापान की तारीफें तो बहुत करते हैं, लेकिन और जब हम बुराइयां करते हैं तो पाकिस्तानी बड़ा खुश भी होते हैं। जिस तरह हम बताते हैं कि भाई ये इतना महंगा है, इस पे इतना सा रूम जो है वो 70,000 का है या 60,000 पाकिस्तानी रुपीज़ का है, तो पाकिस्तानी कहते हैं हम शुक्र अल्लाह का। तो अब आज भी शुक्र करने का टाइम है आप लोगों का। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि जो जापानीज़ लोग हैं वैसे तो अच्छे हैं, ठीक है। अब वही है कि अगर हम शॉप पे जाते हैं, हमें एक बंदे शॉप से हम यही भी अच्छे से बात करें, सब अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अगर गहराई में हम जाते हैं तो जापानीज के एक्चुअली दो चेहरे हैं, दो फेस हैं। क्या कहते हैं उसको उमर भाई? इसे कहते हैं थातेमाई। थातेमाई जापान में मशहूर वर्ड है, ठीक। और ये गुरु भाई यहाँ का कल्चर है। अच्छा, बाकायदा इसको अच्छा भी माना जाता है। अच्छा माना जाता है। दो फेस आपके हो, दो फेस आपके होने का मतलब ये कि जरूरी होते हैं। अच्छा, जापान में आपने लाइफ गुजारनी है ना, आपको कहते हैं थातेमाई बहुत ज़रूरी होता है। वो रीज़न इसका ये है कि देखिए, अगर आप शॉप पे जाते हैं, कोई गोलू भाई आपको मुझे बताया आपकी लाइफ में आज तक कोई बदतमीजी करने वाला स्टाफ मिला आपको? जापान में कोई ऐसा बंदा हो जाओगे बदतमीजी कर रहा हो? नहीं, कोई ऐसा स्टाफ नहीं मिला। ये होता है थातेमाई, ठीक है। वो बेचारे किसी भी तरह डिस्टर्ब हो, अपनी फैमिली प्रॉब्लम हो, हेल्थ इशू हो, कोई भी रीज़न हो, कभी आपको वो आपके ऊपर वो गुस्सा नहीं निकालेंगे। ठीक है, मतलब इतना ये ट्रेंड है, मतलब ये ट्रेंड है, प्रोफेशनल है कि उन्होंने ये थातेमाई का कल्चर यही है कि एक फेस आपका ये कि आपको असल में गुस्सा चढ़ा हुआ है, आप डिस्टर्ब हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ यूं हंस के मिलोगे, अरिगातो गोजाइमासु, ठीक है। ये हो गया, ये तो थातेमाई। हाँ, होने थातेमाई होने होता है रियल फेस। थातेमाई होता है कि आपने ऊपर बने हुए हैं। तो इसका रीजन ये है कि आपको गोलू भाई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। सही जापानी जो से हम लोग उसको बुरा मानते हैं, क्या दो फेस है कि, और मतलब जैसे हो वैसे बनो। ये है अच्छा वाला पहलू जो मैं अभी बताया शुरू में ना। इसका बुरा पहलू क्या है? अब अगर कुछ सोच रहे होंगे कि आप इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं या आपने कोई इनके साथ बात की है, इनको बुरा लगा है, फिर भी आपको कह रहे होंगे हाँ, और बाद में आपसे राब्ता भी नहीं करेंगे। यानी अगर आप किसी को कोई बात करें और उसको पसंद नहीं लगी, फिर भी आगे से आपको अच्छा ही बोल रहा होगा, आपके साथ वो बात एंजॉय करने के बाद नेक्स्ट टाइम आपको मुंह भी नहीं लगाएगा और आपको रीजन भी नहीं पता चलेगा यार क्या हुआ। आप कहेंगे मैं हुआ क्या है। इवन आपके दोस्त है ना, आपकी किसी के दोस्ती भी है तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये ना कि जिस तरह आप फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले हम असद भाई हम साथ थे, कुछ उन्होंने इस तरह गुस्से में बोल दिया, मैंने उनको बता दिया कि यार इस तरह मतलब आप यही बात प्यार से कहते, गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी, बात हमारा मसला, चलो यार सॉरी मैंने बात खत्म हो गई, बात यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पे खत्म नहीं होती। हम अब भी दोस्त हैं वैसे परफेक्ट, मतलब कोई बिल्कुल दरार भी नहीं है। दोस्ती और आपकी गहरी होती है। लेकिन जापान में क्या होता है, अगर आप किसी को डिस्टर्ब करते हैं तो वो आपको ऊपर से दिल में रखेगा और ऊपर से आपके ठीक है, और आपसे बाद में राब्ता ही नहीं करेगा या बिल्कुल गायब हो जाएगा, रिप्लाई नहीं करेगा बिल्कुल। तो या फिर अगर मिल भी गया आपको, एक्सीडेंटली आपको मिल गया, फिर ऊपर से अच्छा रहेगा, हाँ फिर ऊपर ठीक है, लेकिन बाद में फिर वही मसला उसके दिल में बात रहती है। अब मुझे इस तरह है ना कि मुझे ना थोड़े बहुत इनकी रियल स्माइल और थोड़े ना पढ़ना आ गया। तो अब जो है, अब जब मैं आया था यहाँ पे तकरीबन 6 महीने साल हुए थे, ठीक है। तो एक हमारी वहाँ पे अभी वाले ऑफिस से इतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं, वो काफी मतलब हमारे साथ फ्रेंडली थे, जो ऑफिस में लेडीज काम करती थी, ठीक है। तो अब उनमें से एक जो है वो यहाँ से छोड़ के जा रही थी, मतलब उनको कहीं और जॉब मिली, तो वो यहाँ से छोड़ के जा रही थी, तो उनकी हमने फेयरवेल रखा हमने ना उनका, मतलब सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने मिलकर उनको इन्वाइट किया खाने पे। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था इंडोनेशियन, उस पर बुलाया। तो वहाँ पे अब जो दूसरी औरत थी, तो फिर उसकी मैंने बात सुनी थी। मैंने कहा कि अगर हम सुबह के टाइम पे जाते हैं तो ये मतलब ये यूं करके हमें कहती है दोस्त वेलकम, ठीक है। और वो थोड़ा लगता है कि हाँ ये वाकई में थोड़ा दिल से कर रही है। लेकिन कभी कभार अगर हमें ऑफिस में शाम में काम पड़ जाए या ओवर टाइम पे बैठे होते हैं, ये थके होते हैं, यार खत्म हो तो घर जाए, उस टाइम जाओ, फिर यूं करती है। मैं समझता अब ये दिल में जो मैंने पढ़ रहा हूँ इसका माइंड आ गया मनहूस फिर से। अब मुझे सीट से, क्योंकि वो सीट उसके पीछे होती है, जब भी हम वो डेस्क पे जाते हैं तो उसको उठ के वहां से आना पड़ता है। तो लेकिन आपको नहीं बोलेंगे कि क्यों लेट आए हो, कभी कोई नहीं बोलेगा आपको। वो आपके साथ अच्छे ही रहेंगे, ऊपर से अच्छे रहेंगे, हमेशा आपके साथ ऊपर। यही है थातेमाई। लेकिन दिल में जो है, दिल में कुछ और होता है, दिल में होता है, दिल में कुछ और। तो आप ये इस टाइम क्यों आया ये, वो जो पहले हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे थे वो यही था कि
यही गोलू भाई इनकी बुराई है कि अब इनके आप फ्रेंडशिप आप नहीं कर सकते नहीं उस कर तरह सकते, जिस हाँ। तरह हम अपने पाकिस्तानी के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं ना, अब हम जापानियों के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग दिल में बात नहीं रखते, हम लोग जो हाँ। सोचते हैं वो बोलते हैं। अब वो हमारे इस तरह नहीं है कि हम लोग वो ऊपर से कुछ और हो अंदर से कुछ और हो। पाकिस्तान में तो बुरा माना जाता है इस चीज को, लेकिन जापान में थातेमाई का कल्चर है। और शोमा-सान थातेमाईについてどう思いますか? なんでथातेमाईっていうのがあるんですか? शोमा-सान में पूछ लेते हैं। なんでथातेमाई大事ですか? थोड़ा मैं भी अपनी जापानीज मारूं ना। थातेमाई大事। なんで大事? 相手を気持ちよくするため、 हाँ, कहते हैं अगले को खुश करने के लिए।機嫌取りじゃない? यानी अगले का जो उसको खुश रखने के लिए टोटली, यानी यही बताना चाह रहे हैं। अभी इनका रियल फेस आपको कब आपको शो होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। ऐसी सिचुएशन आ जाए, अल्लाह ना करे, आपका बाकी तो आप ऑफिस में जाते हो, जहाँ में जॉब करते हैं, आपको उस सिलसिले में काम करता है, शॉप पे काम करते हैं, बेस्ट रहेंगे आपके साथ। अल्लाह ना करे इस तरह कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट, बिल्कुल और आपकी थोड़ी अगर आपकी गलती है और उसका अपर हैंड है कि भाई अब उसकी गलती मुझसे ज्यादा है, उस टाइम आपका असल फेज आ रहा होगा, ये आपको तबाह कर देंगे। हकीकत है ये। तो इसलिए जो है जापान में कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट नहीं करना है, ये आपको रगड़ देंगे, इतना पैसा आपसे बटोरेंगे ना ये। नहीं, हकीकत है ये जब रियल फेस फिर नजर आता है, फिर उस टाइम नजर फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो हकीकत जब इनकी बाहर निकल आती है, वो फिर वो लड़ाई का मौका भी, जब आप लड़ाई करते हैं किसी की, अगर लड़ाई हो जाए, वैसे तो लड़ाई जापान में देखें कहीं पे कोई लड़ाई नहीं हो रही होती, लेकिन जब हो रही होती है तो बड़ी सख्त किस्म की हो रही होती है। तो वही होता है कि नंबर 1 पे ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। खामोशी इसीलिए, हर तरफ खामोशी है, ट्रेन में आप जाएं खामोशी है, सुकून है, कहीं पे आप जा रहे हो, शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, सब कुछ सुकून है। वो ये थातेमाई कि इसको डिस्टर्ब मत करो, ये कल्चर है इनका। लेकिन जहाँ पे वही गोलू भाई जैसे आप बताया, जहाँ पे वो बात आ जाती है, फिर वो जैसे हम है ना, हम ट्रेन पे जा रहे हैं तो ट्रेन पे ही दोस्ती भी हो जाती हैं, ट्रेन पे रिश्ते भी हो जाते हैं। और पाकिस्तान में ट्रेन एंड तक पहुंचते हैं बड़े, वो उसको पता नहीं हाल चाल, साथ वाले के साथ हाल चाल, खाने शेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पे भाई ट्रेन में वो यूएई से पाकिस्तान की तरफ जा रहा था ना, वो साथ वाला बैठा, भाई अब किधर से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, यहाँ पे आप साथ क्यों आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। यार जापानी साथ बैठो, हम लोग यहाँ पे बैठे कोई बात नहीं करता, वो अपनी बुक देख रहा होगा, बुक देख रहा होगा, कोई देख फोन देख रहा होगा। अब ये थातेमाई है कि यार किसी को डिस्टर्ब मत करिए, ये भी थातेमाई में आता है। अब डिस्टर्ब मत करें किसी को, यानी वो अपनी लाइफ उसकी अपनी है, आपकी अपनी है। तो वो फिर बातें वो पाकिस्तान में फिर डिफरेंट है, तो हमें समझ नहीं आती यहाँ पे आके कि यार ये क्या डिफरेंट माहौल है, क्या लोग हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। आपको समझने में बहुत साल लगते हैं, इनकी नेचर को समझने में जापानियों की बहुत साल लगते हैं, और ये हकीकत है यहाँ की। तो ये था कल्चर, और ये जो जापानियों के जो थातेमाई का कल्चर है, इसके बारे में आज हमने बात की है। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आया होगा। इंशाल्लाह और भी अगर इस तरह के टॉपिक हैं, बहुत सारे हैं, मुझे कमेंट्स करके भी बताएं कोई आपको। ये टॉपिक हम पहले भी बात करते थे, लेकिन हम ये कि पहले हमने सोचा चलो यार लोगों को पता चले जापान के बाद, हमने कैमरा ऑन कर दिया कि भाई चलो लोगों को भी कुछ ना कुछ मिले, क्योंकि हम तो जनरली बात कर रहे होते हैं डिफरेंट चीजों पे। तो ये था आज का टॉपिक। वो बहुत शुक्रिया गोलू भाई आपका, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर और वीडियो में। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।